हमारे पास जो इक्वेशन होती हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस सेकंड इक्वेशन। तो सब पहला केस देखिए, इसमें 3 केस बनेंगे। फर्स्ट, हमें पहली इक्वेशन से a1 b1 c1 मिलेगा, सेकंड इक्वेशन से a2 b2 c2 मिलेगा। फर्स्ट केस, यदि हमें ध्यान से देखना, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। जब ये कंडीशन ट्रू हो रही है, यहां पर x के जो कॉफिशिएंट है, इधर पर x के साथ a1, इधर पर x के साथ a2, तो a1 अपॉन a2 निकालेंगे। y के साथ b1, इधर पर y के साथ b2, b1 अपॉन b2 निकालेंगे। यदि ये दोनों इक्वल नहीं है, तब क्या लिखेंगे? तब लिखेंगे कि जो हमारे इसके सॉल्यूशन होंगे कैसे होंगे? लिखो बेटा, सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन मिल रहे हैं हमें विद यूनिक। यूनिक का मतलब वन सॉल्यूशन। जब हेडिंग कुछ नहीं डालना, आपको 2 इक्वेशन लेना है बेटा। आप 2 इक्वेशन लिखो, उसके बाद कंडीशन बना रहे हैं। देखो बेटा, सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट विद यूनिक, और ब्रैकेट में लिख लेंगे वन सॉल्यूशन। मतलब जब एक कंडीशन ट्रू हो रही है, इट मींस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्स वाई फाइंड करेंगे। एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू भी 1 आएगी। 1 1 मतलब एक एक वैल्यू आएगी। सेकंड, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखो, x के साथ जो है, पहले में x के साथ a1, इधर पर x के साथ a2, तो a1 अपॉन a2 निकालेंगे इक्वल टू y के साथ b1, y के साथ b2, b1 अपॉन b2 निकालेंगे, कांस्टेंट c1 कांस्टेंट c2, तो c1 अपॉन c2। यदि ये तीनों इक्वल है, तब क्या लिखेंगे बेटा? ध्यान से, इसके जो सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन देखिए बेटा, इसके सॉल्यूशन आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे बेटा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ में आ गया बेटा? सॉल्यूशन क्या होंगे बेटा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, और ब्रैकेट में इसे भी लिखेंगे हम कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है हमें सॉल्यूशन मिलना चाहिए, एक मिले, 2 मिले, बहुत सारे मिले। यदि हमें सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू मिल रही, इट मींस कंसिस्टेंट। ए भी कंसिस्टेंट है, बट इसमें एक सॉल्यूशन के साथ कंसिस्टेंट है, इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के साथ कंसिस्टेंट है। समझ में आ गया बेटा? कोई प्रॉब्लम? इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? बोलो। अच्छा, साथ में इसे एक और चीज लिखते हैं, कॉन्सिडेंट। लाइन कैसी होगी? कॉन्सिडेंट।
लाइन कैसी होगी? कोइंसिडेंट। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? इसमें लाइन कैसी होंगी? नॉन पैरेलल। इसमें लाइन कोइंसिडेंट होंगी, इसमें लाइन नॉन पैरेलल होगी। थर्ड केस देखो बेटा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। फिर से देखो बेटा, यदि एक कंडीशन ट्रू हो रही है, इट मीन्स A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इट मीन्स क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन। इसमें होगा नो सॉल्यूशन, और इस केस को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। दिख रहा है बेटा सभी को? फिर से लास्ट वाला केस देखो बेटा, थर्ड वाला। थर्ड वाला केस ध्यान से देखो बेटा, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। जब इस टाइप की कंडीशन ट्रू होगी तब लिखेंगे हम नो सॉल्यूशन। क्लियर? नो सॉल्यूशन के साथ साथ कंडीशन बन जाएगी इनकंसिस्टेंट। और साथ में लाइन हो जाएंगी पैरेलल। लाइन कैसी होंगी? पैरेलल। क्लियर बेटा? हमारी बात समझ में आई? तो तीनों केस समझ में आ गए ना? अब हमें ये पता करना है कि तीनों केस कौन कौन से इक्वेशन में वैलिड हो रहे हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन देखो, इसमें जैसे हमने पहला लिख दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। इनको सॉल्व नहीं करना है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, केवल इसमें ये बताना है कि किसके कितने सॉल्यूशन है बेटा। किसके कितने सॉल्यूशन है ये बताना है। 6x प्लस 5y इक्वल टू 11। तो इधर 3x 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 6x प्लस 5y माइनस 11 इक्वल टू 0। पहले निकालो A1 अपॉन A2। A1 अपॉन A2 मतलब A1 क्या है? 2, A2 क्या है? 6, तो कितना आएगा? 1/3। फिर B1 अपॉन B2 निकालो। B1 कितना है? 3, और B2 कितना है? 5। क्या A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल है बेटा? तो क्या लिखेंगे? A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। जब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल नहीं होते हैं तो C1 अपॉन C2 नहीं निकालना है। फर्स्ट वाले केस में C1 अपॉन C2 नहीं निकाल। अच्छा, इस वाले केस में क्या लिखेंगे? कितने सॉल्यूशन? 1 या मैनी या नो सॉल्यूशन? इसमें क्या लिखते हैं? यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन। वेरी गुड, तो लिखेंगे इसका यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब जानते हो क्या बेटा? ओनली वन सॉल्यूशन। क्लियर बेटा?
तो पहला इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे, इट मींस वन सॉल्यूशन। अच्छा, जिसके वन सॉल्यूशन मिलते हैं इट मीन जिसमें a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 होता है, जिसमें ये कंडीशन ट्रू होती है, केवल उन्हीं इक्वेशन को हम सॉल्व करके एक्स वाई फाइंड करते हैं। जिसमें ए कंडीशन ट्रू होती है केवल उन्हीं इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है और एक्स वाई फाइंड की जाती है। इट मींस इस टाइप की कंडीशन ट्रू होने के बाद ही हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो इक्वेशन सॉल्व नहीं करते हैं। समझ में आ गया बेटा? कोई प्रॉब्लम बोलो। पहली कंडीशन यदि ट्रू हो रही तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड की जा सकती है, बट एक कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट, ए वाला देखो, 6x प्लस 5y और -11 इक्वल टू 0। इधर 9x प्लस 15 अपॉन 2y -21 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले a1 अपॉन a2 फाइंड करो। a1 कितना है बेटा? a1 कितना है? 6 है ना। इधर से a1 b1 c1 a2 b2 और c2, तो हमें a1 अपॉन a2 निकालना है। तो a1 क्या है बेटा? 6। a2 कितना है? 9। तो कितना आएगा? 2/3। अच्छा, b1 अपॉन b2 निकालो। तो b1 कितना है? 5। b2 कितना है? b2 मतलब y के साथ जो रहेगा 15 अपॉन 2। इधर 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 अपॉन 15। इसे सॉल्व करेंगे 2 अपॉन 3। तो देखो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल आ गया, तो इसमें हम c1 अपॉन c2 निकालेंगे। तो c1 कितना है बेटा? -11 और c2 कितना है? -21। माइनस से माइनस कैंसिल, 11 अपॉन 21। तो क्या ये तीनों इक्वल है बेटा? बताओ तो कौन कौन इक्वल है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। यही है ना। अच्छा, इस टाइप के केसेस में क्या लिखते हैं? इनकंसिस्टेंट लिखेंगे, साथ में क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे बेटा? नो सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन क्या रहेंगे बेटा? नो सॉल्यूशन। इट मींस इनकंसिस्टेंट। इट मींस लाइन कैसी होंगी? लाइन कैसी होंगी इसमें? हाँ, वेरी वेरी गुड। इसमें लाइन होंगी पैरेलल। थर्ड वाला केस देखो बेटा, एक और एक क्वेश्चन देखिए सब लोग ध्यान से। -3x प्लस 4y -5 इक्वल टू 0। 9y2x -6y और प्लस 15 अपॉन 2। क्या करेंगे बेटा? सबसे पहला काम है a1 अपॉन a2। तो a1 कितना है बेटा? -3। a2 कितना है? 9/2। तो 2 का ऊपर इंटू हो जाएगा, -6 अपॉन 9 आएगा। सॉल्व करेंगे तो -2 अपॉन 3 आएगा बेटा। अच्छा, आगे देखो, b1 अपॉन b2। b1 कितना है? 4। b2 कितना है? -6। सॉल्व करो, कितना आएगा? तो 2 अपॉन -3 इट मीन्स -2 अपॉन 3। तो ये दोनों की वैल्यू तो इक्वल आ गई। फिर लास्ट की c1 अपॉन c2 भी फाइंड करेंगे। c1 कितना है? -5। c2 कितना है? 15 अपॉन 2।
तो 2 पर पहुंच जाएगा -10/15, इट मीन्स -2/3। अच्छा, ये तीनों कैसे आ रहा है बेटा? तीनों की वैल्यू इक्वल है। हाँ, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। जब इस टाइप की कंडीशन ट्रू होती है तो क्या लिखते हैं बेटा? क्या सॉल्यूशन? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यही लिखा था ना इसमें? बोलो बेटा, इस टाइप के केस। और लाइन कैसी होंगी इसमें? लाइन कैसी होंगी? वेरी गुड, कोइंसिडेंट। समझ में आ गया? बोलो। अब हम लोग ये सीख गए चेक करना। अब पता है इस टाइप के क्वेश्चन में अननोन वेरिएबल फाइंड करने के लिए कहते हैं। देखना बेटा ध्यान से। जैसे ये क्वेश्चन है, हमारे पास इक्वेशन है बेटा 5x। ध्यान से देखो बेटा, इक्वेशन है 5x प्लस 2y इक्वल टू k। क्लियर बेटा? इधर 10x प्लस 4y इक्वल टू 3। ये फर्स्ट, ये सेकंड। उसने कहा है इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे है बेटा? ध्यान से, सॉल्यूशन है बेटा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इस वाले केसेस में कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। यही होता है ना? अच्छा, सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो फाइंड के, मतलब इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हमें है तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। के हमें फाइंड करना है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद इसकी हेल्प से के फाइंड करें। A1 कितना है बेटा बताओ? 5। A2 कितना है? 10। B1 कितना है? 2। B2 कितना है? 4। अच्छा, एक काम करो, इधर पर माइनस के करके इक्वल टू 0 बना लो, इधर पर -3 करके इक्वल टू 0 बना लो। ठीक है बेटा? अच्छा, C1 कितना है? -k, और C2 कितना? -3। माइनस माइनस कैंसिल, ए कितना आएगा? 1/2। ए कितना आएगा? 1/2। ए कितना आएगा? k/3। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए, k तो इधर है, इसको, और ये तीनों आपस में इक्वल है ना, तो इसको किसी के भी इक्वल कर दो, क्योंकि ये दोनों तो वैल्यू इक्वल है। ky3 को 1/2 के इक्वल कर दो, मतलब ये दोनों केसेस ले लो लास्ट वाले, तो 1/2 इक्वल टू k/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इक्वल टू 2k, तो k की वैल्यू 3/2। समझ गए बेटा सब लोग? हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और भी देखो इसमें, इसी टाइप के केसेस में, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाले केसेस में, ये समझ में आ गया बेटा सबको? अब इक्वेशन देखो, दूसरा इक्वेशन ले रहे हैं हम, इक्वेशन चेंज कर देते हैं अब। k-3 x प्लस 3y
इक्वल टू के, ए फर्स्ट। सेकंड क्या है, के एक्स प्लस के वाई, के एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 12 इस सेकेंड। क्लियर। अब इसमें भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है और इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए कौन सी कंडीशन अप्लाई करते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब यहां पर इक्वल टू में क्या करेंगे हम, के को इस साइड लाए माइनस के इक्वल टू 0, 12 को इस साइड लाओ तो -12 इक्वल टू 0। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऐसे ही बन जाएंगे। a1 मतलब क्या होता है बेटा, x के साथ जो है वो a1 k -3, a1 की वैल्यू k -3, a2 k, b1 कितना है 3 उधर पर k, और c1 कितना है -k अपॉन -12, माइनस से माइनस कैंसिल तो इधर आएगा k -3 अपॉन k इक्वल टू 3 अपॉन k इक्वल टू k अपॉन 12। अब इधर देखो बेटा, इसमें भी k है, इधर भी k है, उधर भी k है, तीनों में k है ना। अच्छा, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जब तीनों में k होता है तो फर्स्ट सेकंड सॉल्व करो, सेकंड थर्ड सॉल्व करो, और दोनों में जो k इक्वल होगा दोनों में वही आंसर होगा। तो हम देखो बेटा, तीनों में k है तो इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड वाला केस इक्वल लेकर सॉल्व कर रहे हैं। तो देखना बेटा, अपॉन में k है तो k से k कैंसिल हो गया, k -3 इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू कितनी आई बेटा 6। पहले दोनों कंडीशन को इक्वल किया, सॉल्व किया, k की वैल्यू 6 आई। अब इन दोनों को इक्वल करेंगे, 3 अपॉन k इक्वल टू k अपॉन 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k स्क्वायर इक्वल टू 36, तो k की वैल्यू कितनी आई +-6, इधर k की वैल्यू +-6। पहले केस में k कितना आया, पहले केस में k इधर कितना आया, पहले केस में k 6 आया, और सेकंड केस में k 6 आया और k -6 आया इस सेकंड वाले। अब दोनों में सेम क्या है बेटा, जो दोनों में सेम है, k की वैल्यू दोनों केसेस में इक्वल कौन सी है 6। तो फाइनल आंसर होगा जो दोनों में मैच करे वो वैल्यू रहती है k इक्वल टू 6। क्लियर बेटा। आया सबको समझ में, वेरी गुड। हाँ, तो इन पर आप लोग आज प्रैक्टिस करेंगे और इन्हीं पर कल हम क्वेश्चन इसके आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, अननोन वेरिएबल फाइंड करने वाले क्वेश्चन, कभी कहेगा के फाइंड करो, कभी कहेगा ए फाइंड करो, कभी कहेगा ए बी फाइंड करो। तो इस टाइप की कंडीशन गिवन होगी और यहां पर जो भी वेरिएबल फाइंड करने के लिए कहेगा वो इधर पर इक्वेशन में रहेगा। क्लियर बेटा।